एक लड़की है शिजुको जो नोटिस करती है कि जो लाइब्रेरी बुक वो इशू करवाती है उसे पहले ही एक लड़का पढ़ चुका होता है, सेजी यामासावा। ये मूवी असल में इम्पोस्टर सिंड्रोम और लाइफ का सही रास्ता ढूंढने के स्ट्रगल को दिखाती है। जब सेजी अपने वायलिन मेकिंग के सपने को पूरा करने के लिए चला जाता है, तब शिजुको को रियलाइज होता है कि वो खुद अभी कितनी अनपॉलिश्ड है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि पैशन कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं होती, ये एक कच्चा पत्थर है जिसे घिस घिस कर हीरा बनाना पड़ता है। अगर आप भी लाइफ में थोड़ा स्ट्रक फील कर रहे हो तो ये मूवी आपके लिए एक जेंटल वेकअप कॉल है। ये है विस्पर ऑफ द हार्ट। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहाँ एक छोटा सा शुगर क्यूब पूरे हफ्ते का खाना है और एक नॉर्मल सी बिल्ली एक भयंकर मिस्टिकल मॉन्स्टर। एरेटी एक बोरोअर है, एक छोटी सी टीनेजर जो एक बड़े से कंट्री हाउस के फ्लोरबोर्ड्स के नीचे छुपकर रहती है। इस मूवी के सबसे बड़ा यूएसपी सिर्फ उसका ब्रेथटेकिंग विजुअल नहीं है बल्कि इसका पर्सपेक्टिव है। जब ये मूवी हमारी ही दुनिया को सिर्फ 4 इंच के कैरेक्टर की आंखों से दिखाती है ना, तो घर की नॉर्मल चीज़ें भी एक बड़ा एडवेंचर लगने लगती है। लेकिन इस क्यूट सी कहानी के पीछे एक गहरा दर्द है, लोनलीनेस और सर्वाइवल का दर्द। दो अलग अलग दुनिया जब एक छोटे से मोमेंट के लिए टकराती है तो दोनों हमेशा के लिए बदल जाती है। ये फिल्म आपको सिखाएगी कि उन छोटी चीज़ों में कैसे खुशी ढूंढनी है जिसे हम रोज़ इग्नोर कर देते हैं। ये है एरेटी। इस मूवी का पर्सपेक्टिव आपको आम चीज़ों में मैजिक दिखा देगा। वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी महीनों पर बेस्ड ये कहानी है 2 भाई बहन की, सीता और उसकी छोटी बहन सेत्सुको। जब पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है तो ये दोनों तब अकेले सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई बड़े देशभक्ति वाले या एक्शन सीन्स नहीं है। डायरेक्टर ने वॉर की असली बर्बादी को एक छोटी बच्ची के कैंडी के डिब्बे के जरिए दिखाया है। ये फिल्म जितनी ब्यूटीफुल है उतनी ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग भी। ये ट्रेजेडी से आंखें नहीं चुराती और यही वजह है कि ये देखने वाले के दिल को चीर के रख देती है। अगर आपको लगता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए होता है तो ये मास्टरपीस आपका वहम हमेशा के लिए मिटा देगा। ये है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, एक ऐसी फिल्म जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल एंटी वॉर फिल्म माना जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रेजी और क्रिएटिव है। बचपन के कुछ दोस्त एक पुरानी अबैंडन्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग में घूमने जाते हैं जिसे तोड़ने की तैयारी चल रही है, लेकिन अचानक एक ऐसी बारिश होती है जो पूरी वो बिल्डिंग जमीन से अलग होकर एक अनजाने अन्य समंदर में तैरने लगती है। देखने में ये एक हाई स्टेक सर्वाइवल एडवेंचर लगता है, पर असल में ये समंदर कुछ और नहीं बल्कि ग्रीफ और नॉस्टैल्जिया का एक मेटाफर है। वो बिल्डिंग उन बच्चों के बचपन और उनके बिछड़े हुए अपनों की यादों से भरी हुई है। सर्वाइव करने के लिए और घर वापस आने के लिए इन बच्चों को सीखना पड़ता है कि पुरानी बातों को लेट गो कैसे करना है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर यह मूवी मिस कर दी थी तो इस वीकेंड इसको तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो। ये नेटफ्लिक्स की सुपर अंडररेटेड एनिमे फिल्म है ड्रिफ्टिंग होम। अगर आपने इसको मिस किया है तो बहुत बड़ा घाटा खाया है। ये कहानी है 10 साल की चिहिरो की, जिसके पेरेंट्स एक अबैंडन थीम पार्क में अचानक सुअर बन जाते हैं। चिहिरो फंस जाती है एक ऐसी अजीब और डरावनी स्पिरिट्स की दुनिया में जहाँ उसे भगवानों के एक बाथ हाउस में काम करना पड़ता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को वापस नॉर्मल कर सके। आखिर इस मूवी के पास ऑस्कर और रॉटन टोमेटोज पर 96% रेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका वर्ल्ड बिल्डिंग और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट फ्लॉलेस है। ये फिल्म ग्रीड, एनवायरनमेंट और बड़े होने का प्रोसेस वो बिना ज्ञान बांटते बहुत ही स्मूथली दिखाती है। जब चिहिरो उस वाइट ड्रैगन हाकू को उसका असली नाम याद दिलाती है ना, तो ये सिर्फ एक फैंटेसी सीन नहीं होता, वो एक मैसेज है कि कैसे आज की मॉडर्न दुनिया में रूट्स अपनी नेचर और अपनी असली आइडेंटिटी को भूलती जा रही है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप जितनी बार देखोगे हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मूवी है द वन एंड ओनली स्पिरिटेड अवे। ये सिनेमा का सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आपको इस तरह का स्टोरी टेलिंग चैलेंज अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो, स्पॉयलर्स एंड स्पाइरल्स को सब्सक्राइब करो और हमें बताते रहो कि अगला रिव्यू किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग, एडियोस।